ले फल ताजी ताजी फल, आड़ू ले, सेब ले, केला ले। ले फल ताजी ताजी फल, आड़ू ले, सेब ले, केला, ताजी ताजी फल ले, ताजी ताजी फल। उठो दीदी उठो, दीदी उठो, क्या हो गया तुम्हें दीदी? उठो उठो दीदी उठो। मैं कहाँ हूँ ये? तुम घबराओ मत दीदी, मैं तुम्हारे साथ ही तुम यहीं बेहोश पड़ी थी और तुम्हारी स्कूटी सड़क के पास पड़ी है। वो लोग कहाँ गए? वो मुझे मार डालेंगे। वो मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। दीदी शांत हो जाओ, अब आपको कोई खतरा नहीं है। आपके साथ क्या हुआ है जरा मुझे बताइए। 2 लड़के मेरे बाइक से पीछा कर रहे थे, फिर मैंने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। आप ये बताओ आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, ट्रेन से जाने में 2 दिन लग जाते हैं। मैं यहाँ IAS की कोचिंग की तैयारी करने आई हूँ। उन लड़कों ने आपका पीछा कहाँ से किया था दीदी? छोटू, मैं कोचिंग सेंटर से आ रही थी और वो लड़के अचानक वहीं से मेरा पीछा करने लगे, पता नहीं क्यों। दीदी आपने पहले कहीं देखा है लड़कों को? हाँ, जहाँ मैंने कमरा ले रखा है वो लोग वहीं रहते हैं, लेकिन अब मैं उस कमरे पर नहीं जाऊंगी। अगर मैं उस कमरे पे फिर से गई तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दीदी आप उन लड़कों को जानती हो तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं कर देती? नहीं छोटू, मैं इतनी दूर आकर किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती। मुझे चिंता इस बात की है कि अब मैं रहूंगी कहाँ। दीदी आप बुरा ना मानो तो मेरे घर पर रह सकती हो, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। छोटू, तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं कहीं दूसरा कमरा ले लूंगी। आप अपने छोटे भाई के होते हुए आपको कोई कमरा लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। ठीक है छोटू, लेकिन मेरी कोचिंग पूरी होते मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दीदी आपको मेरे घर में रहना अच्छा तो लगेगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा अपने भाई का घर? क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर टूटा फूटा है और आप अमीर लोग हो सकता है आपको मेरा घर पसंद ना आए। छोटू, तेरा घर कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन जिस घर में मुझे पनाह मिलेगी वो घर मेरे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। चलो दीदी अब चलते हैं। दीदी क्या सोच रही है, आपको कोचिंग नहीं जाना है क्या? छोटू, मेरे पास कोचिंग की फीस भरने के लिए पैसे खत्म हो गए और मेरा घर वालों से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो दीदी अब क्या होगा? होना क्या है छोटू, छोड़ देती हूँ, नहीं जाती कोचिंग। नहीं, आप इतनी दूर से आई हो कोचिंग करने के लिए, आपने इतनी मेहनत भी की है, अब क्या इसे बीच में ही छोड़ दोगे? आपको मैं पैसे ला के दूंगा। नहीं छोटू, मैं तुझ पे और बोझ बनना नहीं चाहती, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगी। दीदी आपने मुझे छोटा भाई माना है, या तो आप भाई बहन का नाटक बंद कर दीजिए या फिर पैसे लीजिए। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, जब आपकी नौकरी लग जाए तो मुझे वापस कर देना। लेकिन भाई तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से? कम 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या 50,000 है तो ज्यादा ही, मैं फिर भी ला कर दूंगा। ठीक है दीदी, मैं अभी आता हूँ। ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना मासूम है, कितना भोला है। काश ये सचमुच मेरा भाई होता, मैं इसके एहसानों का कर्ज कैसे उतारूंगी। दीदी ये लो, मैंने आपकी फीस की व्यवस्था कर दी। अरे वाह छोटू, सच बता छोटू, तू मेरा भाई है ना? ये पैसे कहाँ से लेकर आया? दीदी मैंने अपना घर 3 साल के लिए गिरवी रख दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? दीदी मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, मैंने चाहा तुम्हारी नौकरी ना लगे और दुनिया की ठोकरें खानी पड़े। तुम इतनी दूर से आई हो, अगर तुम्हारी नौकरी ना लगे तो मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी और हम दोनों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। दीदी रो मत, जब आपकी नौकरी लग जाए तो मेरा घर उस जिम्मेदार से छुटवा देना। खून का रिश्ता ना होते हुए इस दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता है तेरा मेरा। नौकरी लगने के बाद मैं सबसे पहले काम यही करूंगी। अरे छोटू, तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? अंकल, जो मेरे घर पर दीदी रहती थी वो IAS ऑफिसर बन चुकी हैं, वो यहीं से होकर जाने वाली हैं। आज मैं उनसे मिलूंगा और वे छुट्टी लेकर घर भी आने वाली हैं और मेरा घर उस जिम्मेदार से छुटवाएंगी। तू बहुत भोला है रे, तू किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेता है।
तूने उस अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ कर दिया, अब वो पता नहीं तेरा घर छुड़वाएगी या नहीं। अरे भाई साहब, वो लड़की इसकी भावनाओं का फायदा उठाकर IAS ऑफिसर बन गई और इसने जज्बाती होकर अपना घर गिरवी रख दिया और उसके लिए सब कुछ कर दिया। अब पता नहीं वो इसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। अंकल, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी दीदी इस दुनिया में सबसे अच्छी है। बेटा, जब आदमी किसी पद पर पहुंच जाता है तो उसे अपने पद का गुमान हो जाता है और वो भूल जाता है कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया है कि नहीं। नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। लो, वो आ गई गाड़ी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अरे ये बच्चा कौन था जो गाड़ी को हाथ दे रहा था? सर, ये मेरा भाई था। 1 मिनट रुको, मैं इससे भी मिलकर आती हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर गरीब लोग खड़े हैं, ये अपनी गरीबी का रोना रोएंगे और फिर हमसे मदद की पुकार करेंगे। गाड़ी ले चलो। ले, मिल लिया दीदी से, रुक गई गाड़ी। अब तेरा क्या होगा? तेरा तो घर भी नहीं बचा, अब तेरा तो ऊपर वाले ही कुछ कर सकता है। चल अब यहाँ से। काजल जी, आप सच बताइए, जो बच्चा गाड़ी को हाथ दे रहा था वो कौन था? सर, वो मेरा भाई था। देखो काजल जी, झूठ मत बोलो, तुमने तो कहा था मेरा कोई भाई नहीं है। सर, वो मेरा सगा भाई नहीं है, पर सगे से बढ़कर है, और आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। देखो काजल जी, पागल मत बनो, तुम एक IAS ऑफिसर हो, कम से कम अपने लेवल का ख्याल तो रखो। वो गांव का भूखा नंगा लड़का हमारा भाई कैसे हो सकता है? उससे सारे संबंध खत्म कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप नहीं जानते उसने मेरे लिए क्या किया है। देखो काजल, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने अपने मतलब के लिए ही कुछ किया होगा। नहीं सर, वो मेरा भाई है। देखो, वो अब तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे है, तुम्हें अपने पद का ख्याल रखना होगा। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जरा सोचो। लेकिन सर, देखो, वो गरीब तुम्हारे लेवल को बहुत नीचे गिरा देगा, जरा सोचो। अगर उसने तुम्हारे पद का लाभ उठाकर कुछ गलत कर दिया तो देखो काजल जी, उसमें तुम ही फंस जाओगी। ये गरीब होते ही ऐसे हैं, मैं जानता हूँ इनको। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सर ठीक कह रहे थे, इनका लेवल मेरे से बहुत नीचा है, मुझे इनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देने चाहिए। मैडम जी, आपसे कोई बच्चा मिलने आया है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। सुनो, ये गमार वाली आदत छोड़ दो। तुम इस वक्त एक IAS ऑफिसर के ऑफिस में बैठे हो, तो जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, खड़े रहो। दीदी, आप ये बोलती कि तुम एक IAS ऑफिसर के भाई हो तो मुझे अच्छा लगता। ये बकवास बंद करो और दीदी भी कहना बंद करो। मैम बोलो, मैम, ठीक है? सॉरी मैम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रुकी क्यों नहीं और घर भी नहीं आई। अब मेरा गांव से कोई संबंध नहीं है और रुकने का मेरे पास टाइम नहीं था, और तू तो जानता ही है छोटू, अब मेरा लेवल क्या हो गया है। जी मैम साहब। हाँ, तो कैसे आना हुआ? जल्दी काम बताओ, क्योंकि बड़े सर आने वाले हैं। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जी मैम साहब, वो मेरा घर गिरवी रखा था, आप उसको छुड़वा देती तो मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती। टाइम पर पैसे ना मिलने की वजह से जमींदार ने घर पर कब्जा कर लिया। देख, तो टूटे फूटे घर को अब भूल जा। पूरी जिंदगी गांव में रहने का इरादा है क्या? देख, मैं एक नया बंगला खरीद रही हूँ, तू भी उसी में रह लेना और उसमें झाड़ू पोछा करते रहना, ठीक है? वाह मैम जी वाह, तुमने मेरा सारा कर्ज चुका दिया और बड़ी बहन होने का फर्ज भी निभा दिया। जिस घर को तुमने टूटा फूटा बोला, तभी उस घर को तुमने सबसे सुंदर बताया था। अब मैं उस घर को भूल जाऊँ? मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। आइए। मैडम जी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, ये बताओ हमारा छोटू किधर है? कौन छोटू? अरे मैडम, बड़ी जल्दी भूल गई, जिसका तुमने सब कुछ बर्बाद करके ये IAS का पद हासिल किया है, वो छोटू कहाँ है? वो तो आज यहाँ नहीं आया है, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी उससे। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, वो बच्चा 3 दिन से लापता है। क्या? वो 3 दिन से घर नहीं पहुँचा? बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने ही कहा क्या है उसे? मैं क्यों उसे गायब करवाऊंगी? ताकि तुम्हें उसका घर छुड़वाने के लिए जिम्मेदार को पैसे देने न पड़े। देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैडम जी, जब से वो तुम्हारे पास आया है तब से वो किसी को दिखाई नहीं दिया है। तुमने अपना मतलब निकालने के लिए एक बच्चे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाई भाई क्या कर उसका सब कुछ लूट लिया, खुद तो IAS ऑफिसर बन गई और उसे भिखारी बना दिया। कान खोल कर सुन लो,
अगर शाम तक बच्चा घर नहीं आया तो तुम और तुम्हारा पद जिसको तुम्हें घमंड है दोनों मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि छोटू कहाँ है। ये मैं समझ ना कि उसके माँ बाप नहीं है तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम गांव वाले भी जिंदा हैं। अभी जाकर तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज कराते हैं। कैसे तुमने उसे लूटा और फिर कैसे उसे गायब किया। नहीं, ड्राइवर मेरी गाड़ी निकालो। प्लीज। देख ये तो अपना छोटू है ना। अरे इसे मार क्यों रहे हैं? चल चल कर देखते हैं। चल। अरे छोटू तू ठीक है ना? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया था तू? मेरा भाई मुझसे नाराज है। हाँ तुम यहाँ से चली जाओ। जो बहन अपने भाई के लिए नौकरी से इस्तीफा देकर आई है, तुम मुझसे जाने के लिए बोल रहे हो? क्यों दे दे नौकरी से इस्तीफा? दीदी सॉरी मैडम जी। बस मुझे और जलील मत करो भैया। मैं छोड़ आई वो नौकरी जो एक बहन को भाई से अलग कर दे। लेकिन तुम उस जमींदार के पैसे कहाँ से दोगी? वो तो मैं तुमसे लेकर लूंगा। मैं अपने शिकारों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? वो गोली तो मुझ पर चलाई थी। नहीं भाई, तूने जो मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। तेरे ऊपर तो ऐसे 1000 जीवन कुर्बान। नहीं ऐसा मत बोलो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो केवल अपना भाई होने का फर्ज निभाया है। और तू जमींदार के पैसे की देने की बात कर रहा था ना, तो सुन, मैंने अपनी 1 साल की नौकरी में इतना पैसा कमा दिया कि तू जमींदार को उसके पैसे देकर अपना घर छुड़वा सकता है और अपनी बाकी की जिंदगी भी जी सकता है। और वो सब कुछ मैंने तेरे नाम पहले ही कर दिया था। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझ पर उल्टा एहसान कर दिया। क्या जरूरत थी मुझे वो सब देने की? मेरा तेरे सिवाय दुनिया में है ही कौन मेरे भाई, और फिर मैं वो सब किसको देती? पर दीदी मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो फिर ऑफिस में इतना सब क्यों बोला? वो सब मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के बोला था एक दिन जब मेरे सीनियर। लेकिन सर आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने उससे सारे रिश्ते नाते खत्म नहीं किए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तुम्हें इस नौकरी से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। सर इस नौकरी के लिए मेरे भाई ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं इस नौकरी के लिए इस्तीफा तो नहीं दे सकती। देखो अब तुम खुद ही फैसला कर लो। तुम्हें अपना वो गरीब भाई चाहिए या ये IAS का पद? सर मुझे अपना ये पद ही चाहिए। ठीक है, अब तुम उस गांव के गंवार को भूल जाओ। ठीक है सर, मैं अपने भाई को खुद से अलग करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इस काम में असफल रही तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मुझे मेरा भाई अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। हमें माफ कर दो दीदी, हमने तुमको गलत समझा। हो सके तो हमें ही माफ कर देना मैडम जी। और मुझे भी। नहीं, आप सबका गुस्सा जायज था। अरे मैम साहब को पहले हॉस्पिटल लेके चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में तुम मेरे सगे भाई बनो। नहीं दीदी, मेरे भाई का ख्याल रखना तुम लोग। क्या हुआ मैडम जी, क्या हुआ?